इस समय हम उड़ीसा के भुवनेश्वर में हैं और भुवनेश्वर में एक बड़ा काम हो रहा है। नया स्टेशन नए तरीके से बन रहा है। स्टेशन की नई बिल्डिंग जो बनाई जा रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भारी भरकम क्रेन है और यह क्रेन एक बार में 300 टन का वजन उठा सकती है और इसको एक खास पर्पज के लिए यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर वो खास पर्पज है, अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े बड़े सेगमेंट हैं जिनको उठाकर यहाँ से सीधा सीधा रखा जाएगा। या मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके के भारी भरकम सेगमेंट्स इससे उठाए जाते हैं। इन सेगमेंट्स को उठाकर सीधा सीधा रेल पटरियों के ऊपर जो जगह बनाई जा रही है वहां पर रखा जाता है। और वहां पर रखने की जो वजह है वो हम कह सकते हैं कि एयर कॉन्कोर्स है, यानी जो पटरियां हैं उनके ऊपर एक खास तरीके की जगह बनाई जा रही है जिससे स्टेशन के दोनों हिस्से जुड़ सकें। और यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ स्टेशन चलता हुआ है। पहली बात है, स्टेशन ये चलता हुआ स्टेशन है जिसके अंदर यहाँ पर काम काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। स्ट्रक्चर एक तरीके से रेडी होने की स्थिति में है और इसको कोशिश की जा रही है कि दिसंबर 2024 तक इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नया स्टेशन कहीं ना कहीं शेप ले रहा है। साथ ही साथ जिस कॉन्कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्कोर्स यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है, यानी जो स्टेशन के अंदर जो पटरियां हैं उनके ऊपर एक खास तरीके का स्पेस बनाया जा रहा है और इसको खास तरीके के नट बोल्ट से वेल्ड करके इस जगह को निकाला जाएगा। और खास तौर पर अगर हम कहें तो जो जितने बड़े शहर होते हैं वहां पर जगह को निकाल पाना आसान नहीं होता है और ये बड़ी जगह कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि रेल यात्रियों के लिए एक अलग तरीके का स्पेस देगा। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा तो इस एयर कॉन्कोर्स पे बैठेगा, आराम से यहाँ पर इंतजार कर सकता है और जिसकी ट्रेन होगी वो अपना नीचे जाकर प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कोहरा है और ट्रेनें देरी से आ रही हैं, तो कई लोगों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए एयर कॉन्कोर्स तैयार हो रहा है और एयर कॉन्कोर्स के लिए खास तरीके का मटेरियल यहाँ पर लगाया जाता है। जो सेगमेंट्स हैं इनको बाहर से लाया जाता है, नागपुर वर्धा में इनकी हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग होती है, वहाँ से इनको लाया जाता है, फिर इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी यह खास तरीके का काम है। बड़े बड़े पिलर्स हैं जिनके ऊपर यह बिल्डिंग खड़ी हो रही है और इस बिल्डिंग का एक खास डिजाइन दिया गया है। खास डिजाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि यह आइकॉनिक बिल्डिंग होगी। 11 मंजिला स्टेशन, 11 मंजिला स्टेशन। आप समझिए, आपने स्टेशन तो तमाम देखे होंगे लेकिन जब यह स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा भुवनेश्वर का स्टेशन तो अपने आप में अनूठा होगा। अनूठा कई मायनों में, क्योंकि जो बिल्टअप एरिया है अगर उसकी बात करें तो 28,150 स्क्वायर मीटर का बिल्टअप एरिया होगा और इसको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के लिए कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है। 108 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग लोगों के लिए, जैसे एयरपोर्ट पर एलिवेटेड आने जाने के रास्ते होते हैं उसी तरीके के रास्ते इसमें बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा काम हो रहा है। पूरा का पूरा इलाका अगर हम कहें तो सेंट्रली हीटेड होगा या हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड एसी इसमें लगा होगा क्योंकि जब भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ गर्मी काफ़ी होती है। साथ ही साथ साइक्लोन के खतरे बने रहते हैं, लिहाजा इस बिल्डिंग को 250 kmph की रफ्तार वाली हवाओं के लिए तैयार किया गया है। तो यह बिल्डिंग अब हम कह सकते हैं कि जल्द ही लोगों के लिए एक नई सेवा देगी। एक बार फिर से मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरीके की भारी भरकम क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको चलाने के लिए खास तरीके की ट्रेनिंग पाया हुआ स्टाफ है जो यहाँ से सेगमेंट्स को उठाकर सीधा सीधा एयर कॉन्कोर्स पर रख रहा है, जिसको प्रिसीजन के साथ रखा जा रहा है। और दोनों साइड में स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, हिस्से बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भुवनेश्वर स्टेशन को कहीं रोका नहीं गया है, यहाँ ट्रेनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। जब यह स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो हर दिन तकरीबन
2 लाख लोगों को सीधा सीधा सेवा देगा, ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि यह काम एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से किया जा रहा है। 418 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेशन तैयार किया जा रहा है और इसमें क्वालिटी कंट्रोल का खास ध्यान रखा जा रहा है, कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए और जो लेटेस्ट तकनीक है उसका इस्तेमाल इस स्टेशन को बनाने में किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको यहाँ पर लाया जा चुका है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब दीवार के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पर पहुँचाया जा चुका है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। आने वाले दिनों में अगर दिसंबर 2024 में आप यहाँ पर आएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे इस जगह को। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्टेशन किस तरह से बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भुवनेश्वर।